द्वीप समूहों के विकास के लिए एक नए अध्याय की आज शुरुआत हो रही है। आज यहां पर नई न्याय संहिताएं जो अंग्रेजों के कानून को समाप्त कर भारत के नागरिकों के अधिकार और सम्मान को प्रस्थापित करने के लिए लाई गई हैं, समय पर न्याय देने के लिए लाई गई हैं, इसका परिचय देती हुई एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ है। मेरा द्वीप समूह के विजयपुरम के सभी नागरिकों से अपील है कि समय निकालकर ये प्रदर्शनी से को जरूर देखिएगा, जिससे आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली में जो आमूलचूर परिवर्तन आने वाला है, टेक्नोलॉजी को कानून का आधार दिया गया है और तारीख पे तारीख वाले न्याय से बचकर 3 ही साल में सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक नागरिक को न्याय मिल जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर गई है। इसका आपको जरूर उसको देखना चाहिए। विजयपुरम के सभी वकील, युवा विद्यार्थी और विशेषकर महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि आप इसको जरूर देखिए। मित्रों, मोदी जी ने देश भर में गुलामी की निशानियों से मुक्ति पाने का अभियान शुरू किया है और इसलिए नेताजी के नाम पर द्वीप का नामकरण, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम और हमारे वीर सेनानियों के नाम पर द्वीपों का नाम रखने का काम हुआ है। और आज ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक प्रकार से हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता, समुद्री शक्ति और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र का प्रयोगशाला बना है। अंडमान निकोबार में हमें इंडो पैसिफिक की व्यूहात्मक जगह दिखती है। यहां पर ब्लू इकोनॉमी की ढेर सारी संभावनाएं दिखती हैं। टूरिज्म का पोटेंशियल इस द्वीप समूह में कूट कर भरा है और ये आजादी के आंदोलन की एक अमूर्त प्रतिकृति, हर प्रदेश के आजादी के आंदोलन के स्वतंत्र सेनानियों की एक स्मृति भी यहां प्राप्त होती है। हम विरासत खोए बगैर पर्यावरण को सुरक्षित रखकर सुरक्षा को सुदृढ़ कर इस द्वीप समूह को पूर्ण विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। मैं आज विजयपुरम के नागरिकों के बताने के लिए आया हूं। पर्यटन हो या पर्यावरण, मत्स्य हो या कृषि, एमएसएमई हो या स्वच्छ ऊर्जा, हर क्षेत्र में विकास का हमने यहां पर शुरुआत किया है। और निकोबार में, ग्रेट निकोबार में आने वाला जो प्रोजेक्ट है, ये पूरे विश्व के नक्शे पर अंडमान निकोबार को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान और एक महत्वपूर्ण सामरिक सुरक्षा का केंद्र बनाएगा। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, 1 दशक के बाद एक क्षेत्र दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यटकों को लाने वाला क्षेत्र बनने वाला है। इसका आप लोगों को संज्ञान होना चाहिए। कई प्रकार की पॉलिसियां
हमने बनाई है, मैं इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर स्कूबा डाइविंग के ISO मानक के अनुरूप हमने अपडेट कर अंडमान निकोबार को वैश्विक स्कूबा एंड एडवेंचर वाटर स्पॉट का गंतव्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। नॉर्थ सिंक आइलैंड और बेरन आइलैंड को भी हमने पर्यटकों के लिए खुला करने का काम किया है और एक पेड़ मां के नाम नरेंद्र मोदी जी की अपील के तहत 24 लाख वृक्षारोपण कर यहां पर हमने पर्यावरण की भी चिंता की। मैं आज यहां पर विजयपुरम नगर परिषद का भी एक प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। 98% घरों से कचरे का संग्रहण ये कोई छोटी बात नहीं है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के 11वें अर्थतंत्र से छलांग लगाकर 4थे नंबर का अर्थतंत्र बना है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 ही साल के अंतराल में हम 4थे नंबर से 3रे नंबर पर पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं। एक और देश में आर्थिक विकास हो रहा है, देश दुनिया का उत्पादन का केंद्र बन रहा है, देश सुरक्षित हो रहा है और देश अपनी सभी परंपराओं को पुनर्जीवित कर अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने इतिहास के आधार पर हमारे इतिहास के गौरवमयी पृष्ठों को पुनर्जीवित करते हुए आगे बढ़ रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे ब्लू इकोनॉमी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अनेक प्रकार के परिवर्तन कर एक सर्वांगीण विकास का नया अध्याय हमने मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल में भारत के लोगों ने गढ़ने का काम किया है। और मित्रों, अंत में मोदी जी ने एक संकल्प लिया है और देश की 130 करोड़ की जनता को संकल्प दिलवाया भी है कि जब देश की आजादी की शताब्दी मनाती होगी 15 अगस्त 2047 को, उस वक्त हर क्षेत्र में हमारी भारत माता समग्र विश्व में प्रथम स्थान पर हो, ऐसा पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत और भारतीयों के लिए स्वदेशी चीजों का उपयोग, ये 2 संकल्प बहुत जरूरी है। अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा और हर भारतीय ने भारतीय चीजों का उपयोग करने की आदत डालनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता को दोहराता हूं और आज 2026 के ईसू के वर्ष की शुरुआत में ही यहां विकास के कई कामों का लोकार्पण हुआ है। इसलिए द्वीप समूह के सभी नागरिकों को बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिएगा, भारत माता की जय श्री राम,
जय जय श्री राम।